बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। मियां नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की मुश्किलात आने वाले दिनों में बहुत बढ़ सकती हैं। मरियम नवाज शरीफ के मामले में पहली समाअत, एक लंबे अरसे के बाद पहली समाअत पीर को 2 रोज के बाद होने जा रही है। नैब ने दस्तक दी है लाहौर हाईकोर्ट के दरवाजे पर। चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरियम नवाज शरीफ साहिबा जमानत पर हैं और नैब ने यह दरखास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इनको जिन बुनियादों पर जमानत मिली थी, ये उन बुनियादों पर अब नैब से जो है वो ताउन नहीं कर रही हैं, उन बुनियादों पर अमल दरामद नहीं कर रही हैं। उनकी जो दरखास्त जमानत है वो मनसूख की जाए और उन्हें हम वापस गिरफ्तार करेंगे, उन्हें वापस जेल भेजना है। मामला है क्या, हुआ क्या है, ये भी आपको बताते हैं। और इसके साथ साथ नैब की इस प्ली में क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, इसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। साथ ही इसका जो असर है वो पीडीएम की सियासत पर, मुस्लिम लीग नून की सियासत पर क्या पड़ेगा, ये भी आपको बताते हैं। नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो ये दरखास्त दी है। चेयरमैन नैब ने प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के तवस्सुत से दरखास्त दी है। 2 फरीक हैं इसमें, एक मरियम नवाज शरीफ साहिबा और एक वजारत दाखिला। नैब ने 2 बातें की हैं। एक, उनका ये कहना है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस जमानत के बाद ताउन नहीं कर रही। ये बताया गया था कि वो ताउन करेंगी जब उनको जमानत दी गई थी, लेकिन वो ताउन नहीं कर रही। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो जमानत का गलत फायदा उठा रही हैं। पहली जो चीज है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ताउन नहीं कर रही, उसके हवाले से नैब ने ये बताया अदालत को कि हमने दस्तावेजात तलबी के लिए उन्हें 10 जनवरी 2020 को नोटिस दिया। ना तो उन्होंने उस नोटिस का जवाब दिया, ना ही उनकी जानिब से रिकॉर्ड फराहम किया गया, तो वो ताउन नहीं कर रही। दूसरा, हमने उनको 11 अगस्त को जाती हैसियत में तलब किया और जाती हैसियत में जब उन्हें तलब किया गया तो उन्होंने नैब पे हमला कर दिया। हमने देखा थे वो मनाजिर, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जाती उमरा वाले घर से गाड़ियां निकली, काफिला निकला, कारकुन थे, गाड़ियां थीं, उसमें एमपीएस थे, एमएनएस थे और अपनी गाड़ियों में वो पत्थर भर के लाए थे। उन्होंने बाकायदा नैब पर हमला किया। एक बड़े जत्थे के साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से नैब पर हमला किया गया। वहां पर पुलिस मौजूद थी, क्योंकि इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये बाकायदा जत्था लेकर आ रहे हैं, तो पुलिस मौजूद थी, इंतजामात मौजूद थे। नैब के लोग जो है व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ते हैं, वो बिठाते हैं आपको सामने बैठते हैं और फिर आपसे दस्तावेजात मांगते हैं, वो सवालात करते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन आपके सामने रखते हैं, आपसे जस्टिफिकेशन मांगते हैं, आपकी जायदाद की जस्टिफिकेशन मांगते हैं। उनके जो असासे हैं किसी भी मुजरिम के, उस मुलजिम के असासों के जायज होने का सबूत मांगते हैं। वो जायज नहीं है तो उसके बारे में वो तफसीलात देते हैं। वो आपको बताते हैं कि आपने किस किस बेनामी दार के नाम पे, ड्राइवर के नाम पे, बावर्ची के नाम पे, माली के नाम पे, क्लर्क के नाम पे, चपड़ासी के नाम पे आपने जायदादें जमा कर रखी हैं। वो आपको बताते हैं कि आपने ये जो फला जायदादें जमा कर रखी हैं, इन जायदादों को जमा करते वक्त गैर कानूनी तरीके क्या इख्तियार किए गए। तो मल्टीपल मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर मामलात हैं। इन पर यह भी मामला है कि इन्होंने रायविंड में जो अराजी इनके नाम पर है, इसके अलावा दीगर अराजी है, उसको हासिल करने में जो अपना असुर रसूख है उसे इस्तेमाल किया है और गलत तरीके से हासिल किया है। इनके जो शौहर हैं कैप्टन सफदर साहब, उन्हें भी बुलाया गया है नैब की जानिब से, लेकिन मरियम नवाज शरीफ जो हैं उनके सिलसिले में यह दरखास्त दायर कर दी गई है। दरखास्त में जहां मरियम नवाज शरीफ के लिए फरीक अव्वल बनाते हुए तफसीलात दर्ज है, वहां लिखा हुआ है मरियम नवाज शरीफ और फिर मरियम सफदर लिखा हुआ है और कहा गया कि ये जानी जाती हैं मरियम नवाज शरीफ के तौर पर। तो यह बताया गया कि हमने इनको बुलाया था, इन्होंने हमला कर दिया और हमले के बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने कहा कि मुझ पे हमला किया गया है पुलिस की जानिब से और मेरी गाड़ी पे पुलिस ने पथराव किया। वीडियोज मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। ये लोग जब जाती उमरा से चले थे तब से नैब के दफ्तर पहुंचने तक और नैब के दफ्तर पर पथराव करने तक के सबूत मौजूद हैं। इनकी जानिब से सब कुछ किया गया। इस हमले का नैब ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया था, लेकिन इस सिलसिले में इनकी जानिब से कोई ताउन नहीं किया गया। उस रोज भी मरियम नवाज शरीफ ने हमले के बाद जाके मॉडल टाउन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी और बताया था कि मुझ पे हमला किया गया। इनका यह कहना था कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है उसके शीशे पत्थर से टूट गए। सीरियसली उन्होंने कहा कि मेरी बुलेट प्रूफ गाड़ी के शीशे जो है वो पत्थर से टूट गए। तो अब नैब ये कहता है कि ये पेश नहीं हो रही और तहकीकात में मुसलसल रुकावट डाल रही हैं
और इसके बाद जब ये अवाम में जाती हैं, यानी ये तहकीकात में रुकावट डालती हैं, नैब को उसका काम नहीं करने दे रही, जिसकी इनको अदालत की जानिब से जमानत मिलते वक्त हिदायत भी की गई थी। लेकिन जब ये अवाम में जाती हैं तो ये तासुर देती हैं कि इदारे इस मुल्क के गैर फाल हो गए हैं और नैब जो है वो किसी गठजोड़ के तहत काम कर रहा है। तो नैब ने कहा है कि इनकी जो जमानत है ये मनसूख की जाए और इन्हें वापस गिरफ्तार करके हम भेजेंगे जेल, और इनको जो है इनसे तफ्तीश भी हमें करनी है, तो इनकी जमानत मनसूख होनी चाहिए। नैब ने एक तो ये अदालत से दरखास्त कर दी है। दूसरा जो मामला है, अब ये समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, मंडे को लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो इस दरखास्त की समाअत करेगा। अब इस मुमकिना वापस गिरफ्तारी का या जमानत की मनसूखी का जो नतीजा है उस पर बात करते हैं। एक, मरियम नवाज शरीफ अगर वापस गिरफ्तार हो जाती हैं तो मरियम साहिबा के वापस गिरफ्तार होने से पीडीएम की सियासत को बड़ा धचका पहुंचेगा। पीडीएम में इस वक्त 3 लोग सामने बहुत फाल हैं जो बैकपन है, मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी। असल में तो सबसे तगड़े फैसले और सबसे बड़ी चीजें वही कर रहे हैं, लेकिन सामने 3 लोग जो हैं वो बहुत फाल हैं। एक मौलाना फजलुर रहमान हैं, एक बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, एक मरियम नवाज शरीफ हैं। और इन सामने मौजूद बहुत फाल लोगों में भी मरियम नवाज शरीफ जो है वो सबसे ज्यादा फाल हैं। तो इनकी गिरफ्तारी से पीडीएम को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। दूसरा, ये गिरफ्तार हो जाएंगी तो फिर मुस्लिम लीग नून को, मियां शहबाज शरीफ गिरफ्तार हैं, मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, तो मुस्लिम लीग नून को पीडीएम में या एहतिजाज की सियासत में रिप्रेजेंट करने के लिए सामने कौन होगा? सामने होंगे हमजा शहबाज शरीफ। हमजा शहबाज शरीफ का जो तरीक़े सियासत है, जो तर्ज सियासत है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो मरियम नवाज शरीफ वाली सियासत नहीं करते। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो सियासत करते हैं जो उनके वालिद करते हैं। वो इदारों से टकराव की सियासत नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ इदारों से टकराव की सियासत करती हैं। फौज को, इदारों को, मुख्तलिफ लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नाम लेकर हमले का निशाना बनाती हैं, और जिन जिन चीज़ों पर, जिन जिन बुनियादों पर हमले का निशाना बनाती हैं, उनमें से किसी के भी, ये हों या इनके वालिद हों, वो सबूत पेश नहीं करते। जबकि हमजा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सियासत करते हैं। जो सियासत हमजा करते हैं वही सियासत गुज़श्ता कुछ अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। मरियम नवाज शरीफ अगर अगले 10 से 12 दिनों में गिरफ्तार हो जाती हैं तो मरियम नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि जो 26 मार्च की पीडीएम की लॉन्ग मार्च की कॉल है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो बड़ी मुतासिर होगी, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ अगर नहीं होंगी और हमजा सामने होंगे तो पीडीएम की तकारीर, पीडीएम के एक्शंस, पीडीएम की मूवमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। मरियम की सूरत में वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती थी, हमजा के मौजूद होने से वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो ये पीडीएम की सियासत पर इसका इंपैक्ट होगा। लेकिन ये जो मामला है मरियम नवाज शरीफ के अदम ताउन का, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। इनको बुलाया जाए, ये पेश ना हो, ये हमला कर दें, इनसे कहा जाए दस्तावेजात दें और ये ना दें, तो ये बिल्कुल कानूनी पोजीशन है। और इस कानूनी पोजीशन के तहत बहुत मुमकिन है कि मरियम नवाज शरीफ जो है वो वापस गिरफ्तार हो जाएं और उस गिरफ्तारी के बाद इनसे तफ्तीश की जाए, और जो चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है उसमें इनसे सबूत मांगे जाएं, इनसे इनकी बेगुनाही जो है उस पर सबूत मांगे जाएंगे। ये मामला हमारे सामने अब जाकर आने वाला है। इसका मुमकिना तौर पर फैसला जो है वो अगले 8 से 10 दिन में हो सकता है, और इस फैसले से पीडीएम की सियासत पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।